हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पार्ट। जी हाँ, 3.2 का सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक क्वाड्रेंट के थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वाड्रेंट के थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.2। तो यहाँ हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, यानी क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे साइन 765, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं बाद में, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं बेटा इसको। पहले इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि साइन की वैल्यू क्या क्या होती है। तो इन क्लास 9th and 10th हम साइन कॉस 10, कॉट सेक एंड कॉसेक, तो वहां हम जब हमारे पास एंगल्स डिग्री में थे तो हमारे पास कुछ वैल्यू थी, फिक्स वैल्यू थी उनकी, जिनको हम इन क्लास 11th रेडियन मीजर में क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं बेटा। ये आपका एंगल है 0 डिग्री। नेक्स्ट एंगल हमारा हो जाता है π/6। नेक्स्ट एंगल है π/4। नेक्स्ट एंगल है π/3 एंड लास्ट एंगल है आपका π/2। और यदि बात की जाए साइन फंक्शन की, साइन एक्स की बात की जाए, तो ये वैल्यू होती है बेटा आपकी साइन 0 0 होता है, π/6 की वैल्यू होती है 1/2, π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, π/3 की वैल्यू होती है √3/2 एंड π/2 की वैल्यू होती है 1। और cos x में क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते हैं कि cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1 एंड π/6 की वैल्यू होती है √3/2, π/4 की वैल्यू सेम होती है 1/√2 एंड π/6 की जो वैल्यू है वो बन जाती है आपकी π/3 की वैल्यू, इट मीन्स 1/2, और ये वैल्यू हो जाती है 0। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है बेटा tan x, और tan x आप जानते ही हो। tan x क्या होता है बेटा, tan x होता है आपका sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। इट मीन्स यदि मैं sin x की वैल्यू को cos x से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे tan x की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स 0/समथिंग आपका 0 होता है, तो tan 0 डिग्री की मीजर हमें मिल गई 0। कितनी मिल गई बेटा, 0। एंड tan π/6 की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा 1/√3। 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होकर के मुझे मिल गया tan π/4 की वैल्यू 1, और यहाँ पे 2 कैंसिल होकर के मुझे tan π/3 की वैल्यू मिलती है बेटा √3। और ये आपका नोट डिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, नोट डिफाइंड आ जाएगी ये वैल्यू। इस वैल्यू को हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यदि हमें फाइंड करनी है cot x की वैल्यू, किसकी बेटा, किसी cot x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं कि cot x जो होता है वो होता है tan x का रेसिप्रोकल। इट मीन्स 1/tan x से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे निकालना है cot π/3 की वैल्यू, कितनी बेटा, cot π/3 की वैल्यू यदि मुझे निकालनी है तो वो हो जाएगी 1/tan π/3, 1/tan π/3। इट मीन्स 1/tan π/3 की वैल्यू होती है √3, और ये आ जाएगी 1/√3। इसी तरह बात की जाए, यदि मुझे निकालना है sec π/4 की वैल्यू, कितनी बेटा, sec π/4 की यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो sec π/4 जो होता है वो होता है 1/cos π/4, 1/cos π/4।
इट मीन्स 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। इट मीन्स 1 आपका नीचे रहेगा और √2 आपका चला जाएगा ऊपर। इस तरह से मुझे कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू मिली √2। इसी तरह से एक हम साइन से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि हमें फाइंड करना है सपोज दैट कॉसेक कितना बेटा, कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो कॉसेक पाई बाई 6 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन साइन पाई बाई 6, 1 अपॉन साइन पाई बाई 6। इट मीन्स 1 अपॉन साइन पाई बाई 6 की वैल्यू है 1 अपॉन 2, 1 तो 1 नीचे रहेगा और बेटा 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। इस तरह से कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू आ जाती है आपकी 2। ओके बेटा, अब ये तो आपके जो एंगल्स हैं ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं। कौन से क्वाड्रेंट के एंगल हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं। यदि हमारा एंगल लाई करता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके कुछ के साइन चेंज हो जाते हैं और कुछ वहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं। जैसे साइन और कॉसेक, साइन एंड कॉसेक आपके पॉजिटिव एंगल होते हैं और कॉस सेक टेन एंड कॉट आपके नेगेटिव एंगल होते हैं। और यदि एंगल आपका लाई करता है इन थर्ड क्वाड्रेंट तो वहां पे आपका टेन एंड कॉट आपके पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा साइन कॉसेक, कॉस एंड सेक ये आपके नेगेटिव एंगल्स होते हैं। और यदि बात की जाए फोर्थ क्वाड्रेंट की तो वहां पे आपका कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं और साइन कॉसेक टेन कॉट आपके नेगेटिव एंगल्स होते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा कि आपका साइन 765 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। साइन 765 आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। ये है आपके 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बेटा, अब साइन 765 जो है आपका एक पॉजिटिव एंगल है। कैसा एंगल है बेटा? पॉजिटिव एंगल है। इट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुइयों के विपरीत। तो यहां से यहां तक गया एंगल तो पाई बाई 2 हुआ। कितना हुआ बेटा? पाई बाई 2। यहाँ पे 0 और यहां जाकर के एंगल पाई एंगल बनाएगा और यहां जाकर के बनाएगा बेटा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंगल बनाएगा। तो हमने यहां देखा कि ये एंगल 765 डिग्री है। इट मीन्स एक रोटेशन जो होता है हमारा कंप्लीट एंगल का वो होता है 360 का। कितने का होता है बेटा? 360। इट मीन्स 2 पाई का। कितने का होता है? 2 पाई। तो एक राउंड इसने लगाया 2 पाई, उसके बाद उसने दूसरा राउंड लगाया इस तरह से 2 पाई हो गया बेटा, 4 पाई हो गया। यानी कि साइन इस तरह से 4 पाई एंगल रोटेट कर चुका है और उसके बाद भी 4 पाई मीन्स होता है 720 डिग्री और हमारा एंगल है 765। अभी भी एंगल और आगे जाना चाह रहा है, अभी भी एंगल आगे बढ़ना चाह रहा है। तो कितना बढ़ेगा ये बढ़ जाएगा बेटा 765 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 720। इट मीन्स 45 डिग्री और आगे जाएगा। तो ये एंगल आ गया जी आपका यहाँ तक। ये इस तरह से क्या किया साइन ने, 2 रोटेशन करने के बाद यहाँ आकर के इसकी टर्मिनल जो रेज है वो यहाँ आकर के बेटा स्टॉप हुई है। इट मीन्स ये हुआ आपका साइन 765 डिग्री। तो ये है बेटा इस एंगल की विजुअल फॉर्म कि किस तरह से साइन ने 765 डिग्री का एंगल रोटेट किया है। अब हमने देखा आफ्टर रोटेटिंग कि ये वापस कहाँ आ गया, घूम करके ये आ गया बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो अब देखते हैं जो 765 है, साइन 765 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 7, इसको लिख सकता हूं बेटा मैं साइन 4 पाई। कितना बेटा? 4 पाई प्लस 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 4। ओके बेटा, इट मीन्स 720 प्लस 45। तो 40 मैंने आपको बताया था कि साइन एवरी 2 पाई
साइन एवरी 2 पाई इंटरवल्स के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। इट मीन्स साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जो पीरियोडिक टाइम है वो है बेटा 2 पाई। तो यहाँ से ये वैल्यू हट जाएगी और हमें मिल जाएगा साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। तो इस तरह से बेटा हमने साइन 765 की वैल्यू फाइंड की है, जो आती है 1/√2। कितनी आती है बेटा? 1/√2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक माइनस का एंगल है। कैसा एंगल है बेटा? माइनस का एंगल है 1410 डिग्री। 1410 डिग्री का एंगल है। एक नेगेटिव एंगल है। कैसा एंगल है बेटा? नेगेटिव एंगल है ये एंगल है बेटा आपका नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल है। अब यदि हम देखें कि ये कहां जाकर के रोटेट करेगा, तो ये रहा बेटा आपका क्वाड्रेंट सिस्टम, और ये एंगल घूमेगा क्लॉकवाइज। ये एंगल घूमेगा आपका क्लॉकवाइज। तो इस तरह से बेटा इसने यहाँ 2 पाई यानी कि एक राउंड लगाया, यहां आकर के हमें मिल गया 2 पाई। कितना मिल गया बेटा? माइनस का 2 पाई। ये इस तरह से जो रोटेशन होंगे वो आपके माइनस के ही होंगे, यानी कि 360 हुआ 1 राउंड। उसके बाद एक राउंड उसने और लगा दिया, ये हो गया बेटा 360 का एक राउंड और हो गया। इट मीन्स -4 पाई। एक राउंड और ये लगाएगा, तो ये आपका हो गया, एक राउंड और हो गया 360 का, तो ये हो गया बेटा आपका 0, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 एंड 1 10, यानी कि 1080 डिग्री का एंगल इसने भी कवर किया है बेटा। 1080 डिग्री का एंगल कवर किया है, और इसे जाना है 1410 डिग्री। अब देखते हैं आगे। मान के चलो कि इसने एक राउंड और आपका क्लियर किया, यहाँ आ गया 4th राउंड में। इट मीन्स 360, तो 0, 8 एंड 6 आपका 14, 1 कैरी, 3 एंड 1 4 एंड 1, यानी कि 1440 डिग्री का एंगल ये बेटा कवर करेगा। कितने का? 1440 का। तो इसने ये जो राउंड है बेटा, ये राउंड कहां तक लगाया है देखते हैं। 3 राउंड आपके हो गए 1080 डिग्री के, और यदि ये एक राउंड और लगाता है तो वो हो जाता है ज्यादा एंगल। कितना हो जाता है? ज्यादा हो जाएगा, 1440 डिग्री हो जाएगा। बट हमारा एंगल जो है वो है 1410। कितने का है बेटा? 1410 का है। इट मीन्स यहां से हमें 30 डिग्री कम रोटेट करना है। यहां से हमें 30 डिग्री बेटा कम रोटेट करना है, और ये आपका यहां तक का एंगल है। कहां तक का एंगल है? यहां आकर के ये एंगल रुक जाएगा बेटा। ये जो एंगल है, ये एंगल यहां आकर के रुक गया, तो ये एंगल है बेटा -1410 डिग्री। 1410 डिग्री। इट मीन्स हमने बेटा यदि इसको देखें तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूं कोसेक -1410 डिग्री प्लस 4 इंटू 360, 360 डिग्री। इट मीन्स ये आपका आया निकल करके बेटा कोसेक -1410 डिग्री प्लस आपका बेटा 1440 डिग्री। इट मीन्स कोसेक, तो हमें मिल रहा है ये कितने डिग्री का एंगल बेटा? 30 डिग्री का एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें मिल रहा है पॉजिटिव एंगल मिल रहा है 30 डिग्री का, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये मिल गया, हमें मिल गया बेटा कोसेक 30 डिग्री। 1
440 में से 1410 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 30 बचता है। तो कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो 1 अपॉन साइन 30, 1 अपॉन साइन 30 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, जो होती है बेटा 1 अपॉन 2। कितनी होती है? 1 अपॉन 2, और इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल जाती है 2। कोसेक -1410 डिग्री जो है बेटा वो 2 के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। 10 19 पाई बाई 3, 10 19 पाई बाई 3 है। तो 10 19 पाई बाई 3 आपका कहाँ लाई करेगा, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे होता है बेटा 0 डिग्री, यहाँ आपका पाई बाई 2, यहाँ आपका पाई, और यहाँ आपको बेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको मिलेगा पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2। इट मीन्स 2 1 जा 2 एंड 1 3 पाई बाई 2। कितना मिलेगा बेटा? 3 पाई बाई 2 आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ जाकर के आपको वापस मिलेगा 2 पाई, ये आपका हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 2 जा 4 एंड 1 5 पाई बाई 2 यहाँ मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा बेटा फिर 3 पाई, कितना मिलेगा? 3 पाई। यहाँ आपको मिलेगा 7 5 पाई बाई 2। कितना मिलेगा बेटा? चेक कर लेते हैं। 3 पाई प्लस पाई बाई 2, तो 3 2 जा 6 एंड 1 7 पाई बाई 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 7 पाई बाई 2 मिलेगा आपको यहाँ पर, 7 पाई बाई 2। यहाँ वापस आपको 4 पाई मिलेगा। यहाँ आपको मिल जाएगा बेटा 4 0 4 8। इट मीन्स 7 9 मिलेगा बेटा। कितना मिलेगा? 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 मिलेगा। 4 के टेबल से एक ज्यादा, 4 के टेबल से एक ज्यादा, और यहाँ आपको मिलेगा 5 पाई, और यहाँ 4 के टेबल में एक कम। इट मीन्स 4 8 एंड ये आपका 12 होता है, तो बेटा 11 पाई बाई 2। इस तरह से ये एंगल आपके रोटेट करेंगे, इस तरह से एंगल आपके रोटेट करेंगे। अब बात करते हैं कि 10 19 पाई बाई 3 कहाँ हमें मिलेगा। 10 19 पाई बाई 3, 19 इंटू पाई बाई 3 की वैल्यू होती है बेटा 60 डिग्री, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 6 9 जा 54, कैरी 5 6 1 जा 6 एंड 5 आपका 11, 1140 डिग्री आपको मिल जाएगा। अब ये एंगल कहाँ लाई करेगा बेटा, देखते हैं। 10, तो ये आपका हो गया बेटा 0 6 9 जा 54, कैरी 6 एंड 6 6 एंड 5 11। बिल्कुल ठीक है बेटा। ये एंगल आपका हो गया 360, 720 एंड 1040, 1040। 36 3 जा जो होगा बेटा वो होगा 300, 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 3 जा 9 एंड 110। यानी कि यदि बेटा 3 राउंड लगाता है ये एंगल तो हमें मिलता है 1080, 1080। तो ये आपका एंगल आ जाएगा 0 और 14 में से 8 जाएगा तो आपका 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 3। कितना होता है बेटा? पाई बाई 3। तो 10 19 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूं 10 पाई बाई 3 में, तो बेटा हमें लिखना ही लिखना है। इसको मैं लिख सकता हूं, कितना राउंड लगाया है इसने बेटा? 1 राउंड, 2 एंड 3, 6 पाई। कितना लिख सकते हैं बेटा? 6 पाई प्लस
पाई बाई 3। इस तरह से मैंने इस एंगल को ब्रेक कर दिया 6 पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि एवरी पाई इंटरवल्स के बाद 10 अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। एवरी पाई इंटरवल्स के बाद 10 क्या है, अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। तो यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है और हमें मिल जाएगा 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 चेक कर लीजिए, 3 6 जा 18, 18 पाई और प्लस 1 19 पाई बाई 3। अंडरस्टूड बेटा। तो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू आप मुझे बता दो, 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है। 10 पाई बाई 3 इट मीन्स 1060 की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है बेटा, √3। और ये है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। साइन माइनस पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3। साइन माइनस पाई बाई 3 एंगल है आपका जी नेगेटिव। कैसा एंगल है बेटा, नेगेटिव एंगल है। इट मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, ये रोटेशन है। अब देखते हैं कि 11 पाई बाई 3 आपका कहां लाई करेगा। तो साइन 11 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूं बेटा, साइन 11 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूं माइनस 11 पाई बाई 3। 11 पाई बाई 3 और पाई बाई 3 होता है आपका 60, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा 660 डिग्री, माइनस का 660 डिग्री। इट मीन्स 720 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 660 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 0, 12 में 6 जाएगा तो 60 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि ये है आपका 2 पाई, कितना है 2 पाई रोटेशन इसने किया है 1, एंड ये आपका 2, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू फिर हमें मिल जाएगी क्योंकि एंगल ने रोटेट किया है 660। इट मीन्स माइनस 11 पाई बाई 3 में यदि मैं ऐड कर देता हूं पाई बाई 3, कितना बेटा पाई बाई 3 यदि मैं ऐड कर देता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा, मुझे एंगल मिल रहा है बेटा पाई बाई 3। कितना मिल रहा है, पाई बाई 3। तो इसे समझते हैं थोड़ा अच्छे से। हमारे पास है बेटा माइनस 11 पाई बाई 3 और एंगल ने माइनस रोटेट किया है 660 डिग्री। कितना बेटा 660 डिग्री। तो ये हो गया बेटा 360 और एंगल ने कम रोटेट किया है। इट मीन्स आपका एंगल यहां आएगा। कहाँ आएगा बेटा, यहां जाकर के आपकी टर्मिनल रे बचेगी और मुझे यहां पर मिल जाएगा ये बेटा 60 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बेटा, 60 डिग्री का एंगल। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा, पाई ये घूमेगा बेटा 1 2 to 4 and 5 पाई बाई 3 माइनस 5 पाई प्लस पाई बाई 3। तो बेटा इस तरह से नहीं निकल रहा है इसका आंसर। तो देखते हैं, हमने बेटा विजुअल फॉर्म में देखा है इसका आंसर। हमें मिल रहा है साइन पाई बाई 3। कितना मिल रहा है, साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 आपका होता है √3/2। इस तरह से हमने बेटा इस आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फाइंड किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मिला हुआ है cot -14 पाई बाई 4। cot -14 पाई बाई 4, तो इस -15 इंटू पाई बाई 4 आपका होता है बेटा 45। कितना होता है 45। तो देखते हैं ये कितने डिग्री का एंगल बन गया बेटा,
45 इंटू 15, ये आपका बनेगा 5 5 जा 25 2 कैरी, 4 5 जा 20 25 एंड 27 2 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 2 675 डिग्री का एंगल है। कितने का है बेटा? 600। तो ये हो गया आपका कॉट माइनस 675 डिग्री का एंगल। ओके बेटा, इट मीन्स आपका जो एंगल है वो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, तो 1 रोटेशन है आपका 360 का। कितने का बेटा? 360 डिग्री का है। उसके बाद एंगल आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 720 में से, यदि मैं 675 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 11 में से 7 जाएंगे तो बेटा 4। इस तरह से इस एंगल ने क्या किया बेटा? दूसरे रोटेशन में ऐसे घूमते हुए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर के एंट्री करता है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आप सभी को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। कॉट क्या? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं सारे के सारे आपके पॉजिटिव होते हैं, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ जाकर के ये एंगल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाफ कवर कर लेगा। कितना कवर कर लेगा बेटा? हाफ कवर कर लेगा, और इस तरह से हमें मिल जाता है प्लस का 45 डिग्री एंगल। कितना मिल जाएगा बेटा? प्लस का 45 डिग्री एंगल मिल जाएगा। इट मीन्स मैं इसे लिख सकता हूं बेटा कॉट माइनस 675 डिग्री प्लस आपका 720। कितना मिल जाएगा बेटा? 720। इट मीन्स कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 होता है आपका 1/10 पाई बाई 4, 1/10 पाई बाई 4। इट मीन्स 1/10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, 1/1। इट मीन्स ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी 1, ये वैल्यू आ गई आपकी 1। और यदि बेटा इसको मैं रेडियन मीजर से देखूं, किससे देखूं? रेडियन मीजर से, तो इसको मैं लिख सकता हूं 675 जो है वो है आपका 15 पाई अपॉन 4, और ये है बेटा आपका प्लस का 2 पाई 1/1। तो एलसीएम आ जाता है आपका बेटा 4 माइनस 15 पाई प्लस 1 4 जा 4, अब 4 2 जा 8 पाई। इट मीन्स माइनस 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। तो इस तरह से बेटा हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। कॉट माइनस 15 पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई 1। कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। और इस तरह से हमने इस पार्ट 2 को कंप्लीट किया। तो हमारे O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर बेटा बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।